जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था जीजी की मार्केट गर्म हो चुकी है। गाली देने वाले की भी कमी नहीं है और उनको सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। इसी बीच जीजी के एक चैनल पे सवाल उठाया जा रहा है। जो जीजी की एक चैनल पे जरा सा भी निगेटिव कमेंट जाता है तो उसको डिलीट मार देती है। हालांकि हमने निगेटिव कमेंट करने गया ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव करने उनके चैनल पे गया है, क्योंकि इस चीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं कि जीजी ने जो काम किया है वो हमारे समाज में हमारे लिए काबिलियत तारीफ नहीं है। इसका मतलब काबिलियत तारीफ जब नहीं है तो इसका मतलब जो चीज अभी हमारे नजरों के सामने चल रहा है वो भी काबिलियत तारीफ नहीं है जीजी के लिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जीजी अचानक से पहुंचती है कुल देवी के मंदिर में। भाई, कुल देवी के मंदिर में पहुंचते ही खलबली मच जाता है एक बार फिर से सोशल मीडिया पे। क्या जीजी की शादी होने वाली है? जीजी अब शादी करने जा रही है और इधर अपने पुराने आशिक को आशिकाना अंदाज में पोक करती जा रही है जीजी। लोगों का ये कहना है, आखिर पोक करने के बाद अचानक से जीजी को होता क्या है? शादी करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, उनकी भतीजी का मुंडन था। हालांकि जीजी ने अपने तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, लेकिन उस वीडियो को बारीकी से अगर देखी जाए, हमने जो बारीकी से देखी है तो उसमें हमें ऐसा अनुभव हुआ, ये हमारी सोच, हम अपनी सोच अपने माध्यम से रखते हैं। और हाँ, जो लोग ये बात कहने के लिए आते हैं कि ये लोग अब जीजी के सपोर्ट में उतरी है उम्र दराज होते हुए भी, ये भी जीजी की जैसी ही है, तो बिल्कुल हम जीजी की जैसी ही हैं, इसलिए हमने जीजी को ही चुना है। लेकिन पीछे वाले दिन भी याद कर लीजिएगा कि हम बहुरिया के सपोर्ट में उतरे हुए थे, रो रो कर उनके लिए चिल्लाते थे, हर किसी से कहते थे भाई अभी सिर्फ और सिर्फ अपने जुआ पे बहुरिया का ही नाम लेना, क्योंकि बहुरिया कहीं न कहीं बहुत प्रताड़ित होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा होता क्या है, ये चीज आपने नहीं सोचा है। हर चीज से हम उठाएंगे पर्दा, क्योंकि जो चीज सामने उभर के इन दिनों उन दिनों आई थी वो चीज पहले से सोशल मीडिया पे नहीं था, पब्लिक में पब्लिक जानती ही नहीं थे रियलिटी, इसलिए एक तरफ उठ खड़ी हुई थी। जीजी जैसे ही पहुंचती है वहां पे जाने के बाद कुछ सब्सक्राइबर मिलने के लिए उनसे आ जाते हैं। 2 4 5 सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक आदमी उनसे मिलने आता है, वो बताता है हमारी बीवी आपको बहुत चाहती है। क्योंकि देखिए, दुनिया में हम ये नहीं कहेंगे, बहुत सारे अंध भक्त भी बनते हैं ये जानते हुए भी कि जीजी गलत है या भैया गलत है। हमारी नजरों में दोनों ही गलत हैं, और हमें जब मिलने मिलाने की बारी आएगी ना, तो ना हम जीजी से मिले ना भैया से मिले, दोनों में से हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही दोनों को फैमिली वाले को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, जीजी के लिए वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत मरी नहीं है, ये हमारा काम है, रिएक्शन देना हमारा काम है। लेकिन रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जान रहे हैं कि दोनों ही गलत है और दोनों को ही गलती करने में दोनों की फैमिली बखूबी, हाँ बखूबी साथ दी है और हाथ भी लगाई है। तो इसलिए इस बेस पे हम किसी से भी ना मिले। अगर आमना सामना हो भी जाए तो हम चाहेंगे कि मास्क, फेस मास्क लगा के वहां से कतरिया के निकल जाने का प्रयास करेंगे, ना कि मिलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जीजी के लिए। जीजी का वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि या तो हो सकता है जमीन रजिस्ट्री का भी मैटर हो, या हो सकता है गाड़ी का किस्त पूरा होने वाला हो, जमीन का किस्त, मतलब कोई शुभ काम होने वाला है। ऐसा उनके वीडियो के माध्यम से लगा ही नहीं कि शादी का उसमें संकेत दिया जा रहा है। अगर किसी ने कमेंट किया था कि मुंडन उनकी भतीजी का था, तो जी हाँ, अगर मुंडन वाली बात रियल होती ना तो वो चीज दिखाया जाता, ही छुपाने की बात ही क्या है। और जो लोग कहते हैं ना कि आप वैसी हैं और हम अच्छी हैं, तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि आप जीजी के सपोर्ट में उतरी हैं तो आप वैसी ही हैं, तो चलिए जी इस बात का रिप्लाई ले लीजिए, क्योंकि बार बार सुनते सुनते दिल जो है ना कभी कभी कहता है, अंतरात्मा बोलता है
कि ये घटिया क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए। तो सुन लीजिए जवाब। हम जब बहुरिया को सपोर्ट कर रहे थे तो ये सोच के सपोर्ट कर रहे थे आंख बंद करके कि सामने वाला गलत है तो हमारी बहुरिया सीता माता है। लेकिन नहीं निकली ना साई सीता माता। उनके पतिदेव ने ही आकर के बोला था कि हमारी बीवी शादी लगने के बाद बीएफ से बात करती थी, और इतना पे ही नहीं, उसके बाद जो चीज हमने यहाँ कानों से सुना उनके पतिदेव के मुंह से, उसके बाद थोड़ा बैक में आप लोग भी चलिए और हम भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि आप लोग अंध भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि कहीं भी जाना है कुछ भी कमेंट कर देना है। तो चलिए बैक में लेके चलते हैं। आपको एक वीडियो याद होगी जिस वीडियो के बाद तलाक वाला मामला कम्युनिटी में आया था, मियां बीवी का, बहुरिया का, बड़े युवराज का। उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ बहुरिया हमारी आपकी दीदी, आपकी भौजी डांस कर रही थी मटक मटक के। और उसके बाद ही वो वीडियो कहाँ गया नहीं गया, उनके चैनल से या पड़ा है, ये हमें जानकारी नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जिज्जी तो गलत है, 2 नंबर की है, 10 नंबर की है, 100 नंबर की है, पराये मर्दों में चिपकती है। हालांकि हमने देखने नहीं गया पराये मर्दों में वो चिपकी या पराया मर्द उसका ब्रेन वॉश करके अपने में चिपका लिया। और चिपकने की बात पे भी हम आते हैं, पॉडकास्ट में भी भाई साहब ने जाकर के बोला, और कितनी बार, एक बार नहीं 1000 बार अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है पब्लिक को कि ये जिज्जी बड़ी भोली भाली थी। इनके परिवार वाले डिप्रेशन का दवाई खिला के रखते थे इस जिज्जी को। और जितने भी ब्लॉगर सटे थे, सरिता जी, जितने भी सटे थे, नीतू मैना, बहुत सारे इनके थे, हम या नाम उतना हम बता नहीं पाएंगे, सब इनका व्यूज बिटोर रहे थे। और जब से हमने ये चीज देखा ना, तो जिज्जी को समझाने लगा, ब्रेन वॉश करने लगे और ये बताने लगे, जनाब जगत भैया कि तेरा सब यूज कर रहा है व्यूज के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको साइड करके ये भैया जी ही व्यूज बिटोरने के चक्कर में पड़ गए कस के। और कस के पड़ने के बाद ये ढिकरा ब्रेन वॉश ऐसा किया गया कि जिज्जी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही व्यूज बन के रह जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आप जब ऐसा सोच सकती हैं तो ऐसा भी हो सकता है। और रियल यही है कि ऐसा ही है। सत्य को कभी, सांच को कभी आंच नहीं होती, सांच को कभी सच को साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है। जिज्जी पे जब भी बातें आती है तो चुप्पी साध के बैठी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं, पब्लिक अगर बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिज्जी दीदी, आपकी दीदी, हालांकि हमारी बहुरिया है, वो भी आए और उठा के भोंक भांक के पेल पाल के निकल जाए। तो उससे पहले हम बहुरिया से बार बार नहीं 1000 बार कहना चाहेंगे, नीट एंड क्लीन पहले आप हो जाइए। क्योंकि आप जो रुआब दिखाते हैं सौतन वाला, हाँ सौतन के नाम पे एक बात याद आ गया, इस बहुरिया का जुबान पे जो है ना लगाम नहीं है, कैंची की तरह जुबान चलती है। माना कि मैंने वो सौतन है, लेकिन कोई रिएक्शन वाली की भी बारी अगर आ जाए ना, किसी रिएक्शन वाली की भी बारी आ जाए ना, तो ये बहुरिया की जुबान वैसी ही चलती है। आपको याद होगा दीप्ति जी वाला मैटर, लाइव में इन बहुरिया का फेस याद होगा आप लोगों ने, क्या कर लिया था दीप्ति जी ने, क्या किया था याद होगा, है ना? या भूल गए होंगे तो लाइव जाकर के देख सकते हैं। इनके पतिदेव पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं। इनकी पत्नी गाली गलौज पे उतरती, किसी भी ABCDXYZ किसी भी रिएक्शन की बारी आ जाए ना, रिएक्शन चैनल पे या सब्सक्राइबर पे, ये हावी होना छोड़ती नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि सिर्फ और सिर्फ इस कहानी के रचयिता जो हैं 3-4 मीडिएटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिज्जी ही दोषी हैं? हम कैसे मान लें? हमने तो बहुत सारा एविडेंस ला करके रख दिया आपके जगत भैया का और आपके जगत भौजी का, यानी हम अपने युवराज और बहुरिया का। हमारा धर्म और हमारा कर्म यही कहता है कि अगर हमारा खुद का सिक्का भी खोटा हो ना,
तो उसको पहले छुड़ाने का, उसका खोट निकालने का, नहीं तो उसको बर्खास्त करने का। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।